नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टिक्की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां। यदि आप एएलपी टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो तरीके का त्रिभुज दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर इस तरीके का एक त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर इसमें गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 और 3। अब दोस्तों इसी तीनों को हम ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 में जोड़ेंगे तो 2 को, तो यहाँ पर होगा 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। यानी कि यहाँ पर इस त्रिभुज में होगा टोटल 6 त्रिभुज, यानी कि इस आकृति में होगा टोटल 6 त्रिभुज। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी दिया है, यानी कि इसी प्रकार से नीचे भी त्रिभुज यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर होगा 6 त्रिभुज और यानी कि ऊपर 6 त्रिभुज और नीचे 6 त्रिभुज। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर दिया है और उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पर और उसी प्रकार से एक त्रिभुज इस बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो गया 3 और त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों इसे टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा। यहाँ पर हम 6 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15। यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए थे। डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को, यानी कि अगर आपको हमारा प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इस श्रृंखला में देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस का नियम, यानी कि इस श्रृंखला में लगाएंगे हम प्लस का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर 2 में कितना प्लस करेंगे, यानी कि 2 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 में जोड़ेंगे 3, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। उसके बाद इस 5 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11। उसके बाद इस 11 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23। उसके बाद दोस्तों इस 23 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 44। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ से कोई भी नियम फॉलो करता हुआ नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम एक स्टेप और नीचे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद 6 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। उसके बाद 12 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नियम फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 प्लस करेंगे, उसके बाद 3 का दुगुना 6 प्लस करेंगे, उसके बाद 3 का 3 गुना 9 प्लस करेंगे। अब उसके बाद 3 का हम 4 गुना करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम 21 में अब जोड़ेंगे 12 को। तो यहाँ पर 21 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 21 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 31। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्लस होगा, यहाँ पर दोस्तों 21 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 33। यानी कि इस 44 में अगर हम 33 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 44 में 33 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 77। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 77। यही होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए में दिए थे, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो एक यानी कि एक अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी हुई है और यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पासे में कम से कम कोई एक सतह कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन है। तो यहाँ पर हम 3 को पकड़ेंगे और इसे घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे और इस 3 को पकड़ेंगे और इसे भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसे अगर हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्राप्त होगा। उसके बाद 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 6। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अगले वाले पासे में देखेंगे तो यहाँ पर 3 के बाद 4 और 4 के बाद 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 6 के विपरीत होगा 2 और 2 के विपरीत होगा 6 और यहाँ पर 1 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 1। उसके बाद यहाँ पर 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, यहाँ पर दोस्तों जो नहीं दिया है वही 3 के विपरीत होगा। तो यहाँ पर 3 के विपरीत होगा हमारा 5। लेकिन दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि एक अक्षर वाले फलक के विपरीत, तो यहाँ पर दोस्तों 1 के विपरीत होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ और जोड़ का अर्थ घटाव और घटाव का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ भाग है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर नीचे एक व्यंजक दिया है और यहाँ पर हमें प्रश्न के अनुसार इन सभी सिंबल का यानी कि इन सभी गणितीय सिंबल का मान ऊपर के अनुसार बदलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम 72, उसके बाद यहाँ पर दिया है गुणा और गुणे का अर्थ है, यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो गुणे का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर करेंगे भागे 9। उसके बाद यहाँ पर दिया है माइनस, अब माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणे 3। उसके बाद भाग का अर्थ यहाँ पर दिया है जोड़, तो यहाँ पर करेंगे जोड़ 8। उसके बाद यहाँ पर जोड़ का अर्थ दिया है हमारे पास घटाव, तो यहाँ पर करेंगे -2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 9 से 72 को काटेंगे तो यह जाएगा 8 बार में। उसके बाद यहाँ पर दिया गुणा, तो यहाँ पर करेंगे हम गुणे 3 और प्लस में 8 और माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 8 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 24 और यहाँ पर प्लस 8 और -2। अब 24 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 32 और 32 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 30, यानी कि इस व्यंजक का मान होगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए पाँचवा प्रश्न यहाँ पर हमारे पास दिया है, यदि दक्षिण को उत्तर पूर्व यानी कि दक्षिण को पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले दिशा बनाएंगे तो यह हो गई हमारी दिशा और यहाँ पर ऊपर दिया है दक्षिण अगर पूर्व उत्तर हो जाता है तो यह दक्षिण होगा नीचे, लेकिन इसे हमने माना है प्रश्न के अनुसार पूरब और उत्तर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिया है उत्तर होता है पूरब पश्चिम, तो यहाँ पर हो जाएगा पूरब और पश्चिम। उसके बाद इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे हो गया पूरब उत्तर, यानी कि हमारा उत्तर होगा इस साइड में, और यहाँ पर दोस्तों अगर यह उत्तर हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा पूरब और यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा दक्षिण और यहाँ पर होगा हमारा पश्चिम। अब देखिए दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि दक्षिण पश्चिम क्या होगा, तो यहाँ पर यह हो गया नीचे दक्षिण
और यह पश्चिम, तो यानी कि उत्तर होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक हमारे पास लेटर यानी कि अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर जेड का होगा प्लेस वैल्यू 26 और एक्स का होगा 24, यानी कि प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि ABCD यानी कि वर्णमाला में ABCD कितने स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए यहाँ पर जेड होगा 26 स्थान पर, एक्स होगा 24 स्थान पर और बी होगा 22 स्थान पर, टी होगा 20 स्थान पर यानी कि 20वें नंबर पर और आर होगा 18वें नंबर पर। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बताना है कि आगे हमारे पास क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 26 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 24 और 24 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 22 और 22 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और 20 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18। अब उसके बाद 18 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 16 और 16 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 16 होगा हमारा पी का प्लेस वैल्यू, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा पी यानी कि पी फॉर पैरट। तो पी होगा हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए अगर आपको हमारी वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, मनमोहन, मनमोहन प्रवीण का भाई है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे मनमोहन को यम से और प्रवीण का भाई है प्रवीण को बनाएंगे हम पी से और मनमोहन भाई है तो यहाँ पर मनमोहन को बनाएंगे हम चतुर्भुज से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है प्रवीण की एकमात्र बहन, यानी कि प्रवीण की एकमात्र बहन है और बहन है तो उसे बनाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद एकमात्र बहन की माता, इस प्रवीण की बहन की माता यानी कि इसकी भी माता, यानी कि यहाँ पर प्रवीण की बहन की नानी, तो यहाँ पर प्रवीण की भी होगी नानी। और यहाँ पर अगर प्रवीण का भाई मोहन है, यानी कि प्रवीण का भाई मोहन है तो यहाँ पर मोहन की भी नानी होंगी वह माता। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि माता का मोहन से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पर हमें इनका संबंध बताना है। तो यहाँ पर अगर प्रवीण की नानी होंगी या फिर प्रवीण की बहन की नानी होंगी तो मोहन की बहन प्रवीण की भी बहन होगी और अगर प्रवीण की बहन की नानी है तो मोहन की भी नानी होंगी। तो यहाँ पर नानी होगा हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 8वां प्रश्न दिया है, उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए यह हमारा बिन आरेख का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर दिया है हमारे पास डॉक्टर, विवाहित और महिलाएं, तो इनके बीच में हमें संबंध बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे डॉक्टर का बिन आरेख। तो यहाँ पर डॉक्टर का बनाएंगे तो यह हो गया हमारा डॉक्टर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है विवाहित। अब देखिए विवाहित का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इस डॉक्टर से इस विवाहित का कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर विवाहित भी हो सकते हैं तो यहाँ पर बनेगा कुछ का संबंध, क्योंकि सभी विवाहित डॉक्टर नहीं हो सकते या फिर सभी डॉक्टर विवाहित नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बनेगा कुछ का संबंध। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है महिलाएं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि महिलाएं का संबंध यानी कि महिला का संबंध विवाहित से है कि नहीं और उसके बाद डॉक्टर से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी महिलाएं विवाहित तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर कुछ ही महिलाएं विवाहित होंगी। उसके बाद यहाँ पर सभी महिलाएं डॉक्टर भी नहीं हो सकती, कुछ ही महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं। तो यहाँ पर बनेगा इस तरीके का बिन आरेख, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके का बिन आरेख यानी कि ऐसा आकृति आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं
प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, यक्स 15 मीटर दक्षिण की ओर चला। यक्स 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो यहाँ पर बनाएंगे यक्स को 15 मीटर दक्षिण की ओर चलाएंगे, यानी कि दक्षिण होगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर और बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो बायां होगा उसका पूरब में, तो यहाँ पर हो गया 15 मीटर बाएं चला। उसके बाद और फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, तो इसका बायां होगा अब ऊपर, तो यहाँ पर हो गया 15, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया हमारा यह 15 मीटर। उसके बाद अब यहाँ पर आगे दिया है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहाँ पर हो गया इसका यह प्रारंभिक स्थान और यह हो गया इसका अंतिम बिंदु। यहाँ पर हमें बताना है कि कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहाँ पर इसकी दूरी होगी 15 मीटर, क्योंकि नीचे 15 मीटर है तो ऊपर भी 15 मीटर होगा और इसका दिशा होगा पूरब में। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा हमारा 15 मीटर पूरब में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था, इसी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है हमारे पास। यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 284 142 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 612 306 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 522 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 284 का संबंध 142 से दिया है और उसी प्रकार 612 का संबंध 306 से दिया है और उसी प्रकार हमें बताना है कि 522 का संबंध कैसे होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस 142 का अगर हम 2 गुना करते हैं, यानी कि 142 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। 142 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, यानी कि 284, जो कि यहाँ पर पहले 284 दिया है। अब उसके बाद इस 306 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 612 और उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 522 को लाने के लिए किससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम गुणा ना करके हम 522 में 2 से भाग कर लेते हैं। तो देखिए अगर 522 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा। 522 में अगर 2 से भाग देंगे तो यह होगा 2 दूनी 4, यहाँ पर बचेगा 1, यह हो गया 12, 2 छंग 12 और 2 1 के 2, यानी कि 261 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के पास, यानी कि अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।